हेलो एवरीबॉडी। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 8 गुलमोहर गोल्डन जुबली एडिशन, ये 10th एडिशन है बच्चों। और इस एडिशन से हम लोग इसकी एक पोएम जिसका क्या नाम हेलन केलर है, दैट इज़ रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज। ठीक है, इस पोएम से हम लोग इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर को डील करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा मैं राइटर के बारे में बता दूँ। Langston Hughes was an American writer and activist. He is known for innovating jazz party and jazz poetry, and as a leader of the Harlem Renaissance, the revival of African American literature, art, music and डांस। राइटर की बात की जाए तो वो एक अमेरिकन राइटर हैं। ठीक है, इनको जाना जाता है जस्ट पोइट्री को इन्होंने इनोवेट किया। ठीक है, और वो जस्ट पोइट्री क्या है जिसमें रिवाइवल ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, उससे रिलेटेड उनकी आर्ट, म्यूज़िक और डांस को दिखाते हैं, वो वॉक करते हैं। दैट इज़ वाई ही इज़ नोन एज दैट टाइप्स ऑफ एक्टिविस्ट। ठीक है, पोएम हेलन केलर में हेलन केलर बिकम्स डीफ एंड ब्लाइंड इन हर फैंसी। हेलन केलर एक ऐसा कैरेक्टर है बच्चों, बहुत ही मोटिवेटिव कैरेक्टर है। ये बचपन में ही चूँकि ये डीफ और ब्लाइंड थी बचपन से ही। शी बिकम फेमस फॉर एक्स्ट्रॉर्डनरी एक्टिविस्ट अचीवमेंट्स डिस्पाइट हर फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, वो फेमस कैसे हुई, क्योंकि आपको पता है कि बचपन से ये गूंगी और बहरी थी, लेकिन इस डिसेबिलिटी के बावजूद उन्होंने काफ़ी कुछ अचीव किया था, है ना। उनका जो अचीवमेंट था वो बहुत ज़्यादा था, डिस्पाइट ऑफ बीइंग डीफ एंड ब्लाइंड। ठीक है, शी इज़ नॉट completed फॉर्मल एजुकेशन बट ऑल्सो बिकम एन इन्फ्लुएंशियल लीडर हेल्पिंग द कोज ऑफ डिसेबल्ड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ठीक है, ये एक फॉर्मल एजुकेशन कह रहे हैं कि शी इज़ नॉट ओनली completed फॉर्मल एजुकेशन। गूंगी और बहरी सॉरी बहरी और अंधी होने के बावजूद इन्होंने अपने सारे एजुकेशन को कंप्लीट किया, जो भी उनकी सारी फॉर्मल एजुकेशन थी। और ना कि सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन को कंप्लीट किया बल्कि वो एक इन्फ्लुएंशियल लीडर भी बनी। उन सारे डिसेबिलिटीज़ जो डिसेबल्ड पीपल है ना वर्ल्ड के, उनके लिए वो एक मोटिवेटेड स्टोरी भी बताती हैं। वो एक लीडर बन गए भाई, मोटिवेटेड लीडर बन गई। और ये जो पोएम है अबाउट ट्रिब्यूट टू केलर्स इनर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन, हम जो पोएम अभी देखेंगे वो उनकी जो इनर क्वालिटी थी, उनकी जो अंदरूनी ताकत थी, उनका जो डिटर्मिनेशन था, उनके बारे में बताता है। ठीक है, थोड़ा सा समरी मैं पहले आपको बता दूं, उसके बाद पोएम को देखेंगे। इन द पोएम द स्पीकर सेज दैट डिस्पाइट बीइंग विजुअली इम्पायर्ड का मतलब है बच्चों यहाँ पे आंखों से नहीं दिखाई ना देना। ठीक है, हेलन केलर फाउंड अ लाइट इन फॉर्म ऑफ होप। फिर भी उन्होंने लाइट को पाया, किस फॉर्म में, होप के फॉर्म में। ठीक है, एंड फेथ, होप एंड फेथ। इन हर सेल्फ टू ओवरकम हर हैंडीकैप, एक आशा थी, एक विश्वास था कि वो अपने उस हैंडीकैप को जीत जाएंगे। ठीक है, दिस लाइट इज इन फैक्ट द ब्राइटेस्ट ऑफ ऑल द एक्साइटिंग लाइट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये जो लाइट था ना, ये जो होप था ना इनकी विश्वास का, इनके जो एक मन में जो डिटर्मिनेशन था, वो एक ब्राइटेस्ट लाइट बना। उस लाइट का एग्जिस्टेंस बना, जो लाइट वो अपने मन में सोचती थी। हालांकि वो देख नहीं सकती थी, बट फिर भी उस लाइट को उन्होंने अपना एक विश्वास बना लिया। ठीक है, though Helen Keller was unable to see the loneliness of the world, but found that loneliness within herself. ठीक है, कह रहे हैं कि हेलन केलर जो है वो अनएबल टू सी द लोनलीनेस ऑफ द वर्ल्ड के उस अकेलेपन को वो नहीं देख सकती थी, क्योंकि वो देख ही नहीं सकती थी। बट शी फाउंड दैट लोनलीनेस विद इन हरसेल्फ, लेकिन वही अकेलापन उन्होंने अपने अंदर देखा। एंड
थॉट द वर्ल्ड टू लर्न फ्रॉम द इनर पावर। और उसी अकेलेपन को उन्होंने अपना इनर पावर बनाया और उससे उन्होंने सीखना शुरू किया। द पावर ऑफ इमॉर्टल स्पिरिट, वो पावर क्या थी उनकी? द पावर ऑफ इमॉर्टल स्पिरिट थे। इट इज़ नॉट ओनली दिस पावर दैट विल लीड देम टू ओवरकम द ऑब्स्टिकल। ठीक है, ये उनको कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड जीतने में भी हेल्प किया। दैट इज़ वाई शी बिकम द मोटिवेटेड लीडर। ओके, अब थोड़ा सा लाइंस में पढ़ दूँ। She in the dark found light brighter than many years ever see। अब शी जो है वो उन्हीं के लिए यूज़ किया गया कि वो अंधेरे में भी लाइट को उन्होंने खोजा, ब्राइटर देन मैनी एवर सी, और ऐसी लाइट खोजा कि और किसी ने शायद ही ऐसी लाइट खोजी होगी या देखी होगी। शी विद इन हर सेल्फ फाउंड लोनलीनेस, अपने अंदर उन्होंने एक अकेलापन देखा। दो द सोल वॉज वन ओन मिस्ट्री। ठीक है, अकेलापन तो देखा, लेकिन इस तरह से उस अकेलेपन को उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ बना ली कि उनका जो सोल हो गया, उनका खुद का वो मास्टर बन गया। ठीक है, शी बिकेम द मास्टर ऑफ हर सोल। ठीक है, अपने उसी लोनलीनेस, उसी पावर को उन्होंने अपनी ताकत बना ली। कहीं ना कहीं जो कमी थी उनकी, ठीक है, वो कमी उनकी ताकत बन गई। ठीक है, बहुत सारे लोग देख सकते हैं फिर भी दे आर नॉट द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। बट यहाँ पे वो देख नहीं सकती हैं, बट शी वॉज बिकम वन ऑफ द मोस्ट लीडर ऑफ द डिसेबल्ड पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, नाउ द वर्ल्ड रिसीव फ्रॉम हर डॉर। अब ये डावर का मतलब यहाँ पे बच्चों वेल्थ है, जो उन्होंने इकट्ठा किया। धीरे 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 उन्होंने सीखा अपने सोल को, धीरे धीरे चीज़ें, अपने आसपास की चीज़ों को उन्होंने सीखा। तो द वर्ल्ड रिसीव हर फ्रॉम द, ठीक है, जो एक मिनट, ये जो डॉवर है बच्चों, मैं आपको मीनिंग दिखाती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे तो कभी कुछ भी कंप्लेंट देखिए। ये डॉवर का मतलब यहाँ पे स्टोर ऑफ वेल्थ। स्टोर ऑफ वेल्थ मतलब उन्होंने जो क्या चीज़ ने स्टोर करी है, पैसे तो स्टोर किया नहीं उन्होंने, लेकिन वो जो पावर थी, जो होप थी, जो लाइट थी, जो स्ट्रेंथ थी, जो मोटिवेशन था, इन चीज़ों की बात कर रहा हमारा पोएट। ठीक है, द मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इनर पावर, वो जो वेल्थ है वो बताता है कि ये जो मैसेज है कैसे हमारी इनर पावर को जगा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर वो यहाँ पर लगा रखा है, वी विल सी द सेम। ठीक है, देखिए, शी इन द डार्क फाउंड लाइट ब्राइटर देन मेनी इयर्स। व्हाट डज लाइट सिंबलाइज? व्हाट डिड किलर डिस्कवर इन द लाइट? डू आवर आईज हिंडर अस फ्रॉम सीइंग द लाइट दैट किलर सॉ? चलिए भाई आंसर देखते हैं। द लाइट सिंबलाइजेज होप, it could also symbolize inspiration or strength. Keller discovered that light, although she couldn't see or hear, she could still make her life meaningful, discover the world around her, and contribute to the welfare of others. I think that although we see the world with our eyes, we often look at the outside world instead of looking inward to find strength and to know ourselves better. Question 2. Within herself found loneliness, though the soul's own mastery. What does the poet mean, soul's own mastery? What did Keller? What did Keller find after mastering her soul? What qualities do you think are needed to master one's soul? Do you think one should only focus on inner beauty and disregard outer beauty? How does Keller's inner beauty influence the world? The poet is referring to the ability to see the immortal beauty of the soul or inner beauty. Helen Keller could not see the beauty of the world since she was blind, but that gave her the opportunity to discover the beauty that many of us cannot see. The beauty that lies inside us. She saw loneliness on inner beauty by mastering her soul. We are surrounded by distractions in the world which stop us from mastering ourselves.
looking inside us. I think one needs determination, persistence, and focus to master one's souls. No, I do not think that one should disregard outer beauty entirely. Our world is beautiful and it deserves to be discovered, experienced, and admired. But a person who has not found inner beauty cannot truly appreciate themselves from others around them. Thus, outer beauty loses its significance to the person who has not discovered inner beauty. Keller's inner beauty was her ability to see her strength and her potential to do good in this world. Because of her inner beauty, she was able to help and improve the condition of disabled people worldwide. Question number 3. And now the world received from her over the message of the strength of inner power. What wealth does Keller Dovers contain? We often make the mistakes of judging people with physical disability. What does Keller's inner power teach us in this respect? So her dower contains the potential of inner strength. Her wealth was her determination and her perseverance. Keller's life is a shining example that physical disability does not make a person or their potential to achieve their goals or to their goals any less compared to others. Any person who is determined and persistence can make their life successful and meaningful. Question 4. Why does the poet begin the first two stanza with only one word she? What is his purpose in doing so? So, the poet reports a decision to begin the stanza with only the word where she puts a great emphasis on she, Helen Keller. The single word standing alone in a line makes it very important and becomes the focus that the lines following it. Hughes also breaks traditional norms of poetry by doing this, which become an extension of Feller Keller's exceptional achievement. Appreciating the question, देखिए, although the although although the focus of the poem is on inner strength and power, it has very short lines and stanza and very simple language. How does this compact from reflect the theme of strength in the poem? Could the poem have been more effective if written in a different form or more words? Discuss. The simple and compact form of the poem is a reminder that strength comes in many forms and not always in largeness of size. सही है. Even that which appears weak and insignificant may contain great strength. I think the poem is the most effective the way the poet has written it. Its short lines and compact form makes a tremendous impact on the readers given the subject of the poem is the exceptional achievement and positive personality of a Helen Keller. Does this poem only apply to the people with the disabilities or other communities who face some form of discrimination? Discussed in the class. Although the poem is about Helen Keller, a deaf and blind person, it is not just meant for people with disabilities. For example, Hughes was an African American poet who used his writing to inspire the African American community. The African American community has been the victim of discrimination, prejudice, and racism. They have been degraded and dehumanized. From that point of view, he is telling his readers to find inner strength and rise above the prejudice and hatred they have that they faced. गोइंग फ्यूचर की जो भी क्वेश्चन है वो आपने खुद ही ट्राई करना है.
ठीक है। दूसरा जो गोइंग फर्दर का क्वेश्चन है दैट इज़ गिवन हियर, ऑल्दो द पोएम इज अ ट्रिब्यूट टू हेलन केलर, इट्स ऑल्सो अ पोएम अबाउट अचीवमेंट सक्सेस इन लाइफ, इन व्हाट वे डू यू थिंक द पोएम फेलियर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पोएम। फेलियर भी हमने पढ़ा, वो भी क्लास 8 से भी, वो 8 से ही पोएम था। दोनों को देखिए कंपेयर कर रहा है कि फेलियर इज डिफरेंट फ्रॉम दिस पोएम। थिंक अबाउट, वो भी तो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी का ही थी, ठीक है। Think about the meaning of the style and when I compare two poems. Failure tries to help the reader to dealing with the obstacle and hurdles that makes it difficult to achieve success. ठीक है, वो ऑब्स्टिकल थी, जो बाधाएं हैं हमारी लाइफ में, कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में बाधाएं बनी हैं सक्सेस को पाने के लिए। तो फेलियर इज जस्ट लाइक बेस्ड ऑन दैट टाइप्स ऑफ थिंग। The poem tries to suggest to the reader various ways and attitude that can help them overcome challenges. This poem on Helen Keller asks the reader to cultivate inner strength to preserve and overcome life's difficulties. The message in failure is direct. The poet talks directly to the readers, asking them to adopt various measures to reach success. ठीक है, फेलियर्स में हम क्या देखते हैं, उसका मैसेज जो है वो पूरी तरह से डायरेक्ट है। राइटर डायरेक्ट रीडर से बात करता, कह रहा है कि जितने भी ऑब्स्टिकल हैं लाइफ को, उनको मेजर करिए, उसको अपनी उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए उन बाधाओं से लड़िए, स्ट्रगल से लड़िए और पार करिए। और इन दिस पोएम द पोएट हैज़ सेड नथिंग डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्टली वो रीडर से कुछ नहीं कर रहा है, वो हेलन केलर के बारे के थ्रू आपको कहीं ना कहीं बता रहा है। नॉर हैज़ ही सेड एनीथिंग अबाउट द सक्सेस के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। इट इज़ लेफ्ट टू द रीडर टू रीड द पोएम ईदर एज अ ट्रिब्यूट टू हेलन केलर, ठीक है, या तो ये पोएम को रीडर को पढ़ना एज अ ट्रिब्यूट टू हेलन केलर, और interpret the poet's admiration as the way to weather adversity and overcome them to achieve success. ठीक है, कि जो भी डिसेबिलिटीज़ होने के बावजूद भी अपनी इनर पावर को समझने की जो क्वालिटी है वो आप कहीं ना कहीं हेलन केलर की स्टोरी से, इस पोएम से वो देख सकते हैं। अब देखिए, कहने की रीड द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम फेलियर अगेन, हाउ डज इट कनेक्ट विद दिस पोएम। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा मैं अप्रिशिएट करती हूँ इन राइटर्स को, जो भी इन पोएम्स को लिखते हैं। और सबसे पहले जो ये कनेक्शन जो बना रहा है दैट इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्टूडेंट्स। कह रहा कि द लास्ट लाइन ऑफ द फेलियर रीड्स फ्यूज इट टू अ डायमंड सोल, ठीक है, फ्यूज इट टू अ डायमंड, देखेंगे दैट इज़ द लास्ट लाइन ऑफ द पोएम फेलियर। It echoes this poem because it asks the reader to strengthen their soul like a diamond, कि अपने सोल को इस तरह से स्ट्रेंथ कर दो, ताकतवर बना दो कि वो एक डायमंड की तरह से चमके। एंड ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ इनटू समवन लाइक केलर, ठीक है, और अपने आप को इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, किसमें, लाइक केलर की पर्सनालिटी वॉज ऑसम, है ना, who has mastered their soul. Diamonds are also associated with the brightness and luster, which is very similar to how Hughes described the soul of Helen Keller, brighter than many at the sea. So, अभी जरा appreciating the poem के questions we have discussed just now, and before that all the questions that is based on the poem we have also completed. Summary and explanation is done as well. So I hope that this poem and all the thing that we have discussed today is somewhere clear to you everybody. In the next class I'll be talking about the next chapter. Till that time, thank you so much and have a nice day.